क्या आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं लेकिन रिस्क से डरते हैं? क्या आप चाहते हैं कम मेहनत में अच्छा रिटर्न? तो जनाब, ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आपके लिए बिल्कुल सही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईटीएफ क्या होता है, इसके फायदे, नुकसान और ये आपके पोर्टफोलियो को बना सकता है स्मार्ट एंड सेफ। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सबसे दमदार ईटीएफ जिनमें आप अभी निवेश कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। आजकल निवेशकों के पास अपना पैसा निवेश करने के कई ऑप्शंस हैं। इनमें से एक ऑप्शन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ भी है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शेयरों के एक सेट में निवेश करते हैं। ये आमतौर पर एक खास इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। आज हम आपको ईटीएफ और इसमें निवेश करने के फायदों और नुकसान के बारे में बता रहे हैं। क्या है ईटीएफ? ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक प्रकार का निवेश है जिसे स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदा और बेचा जाता है। ईटीएफ में बॉन्ड या स्टॉक खरीदे बेचे जाते हैं। एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक म्यूचुअल फंड की तरह है, लेकिन म्यूचुअल फंड के विपरीत ईटीएफ को ट्रेडिंग अवधि के दौरान किसी भी समय बेचा जा सकता है। ईटीएफ एक ऐसा फंड है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे शेयर बॉन्ड्स होते हैं एक ही पैकेज में। सिंपल भाषा में कहें तो ईटीएफ एक थाली है जिसमें अलग अलग डिशेज हैं, कुछ राइस, कुछ सब्जी, थोड़े दाल और एक मिठाई भी। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप निफ्टी 50 ईटीएफ में निवेश करते हैं, तो आप एक ही बार में देश की टॉप 50 कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं, जैसे टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, सब एक साथ। ईटीएफ के प्रकार, कितने टाइप्स के ईटीएफ होते हैं? निवेशक अपने रिस्क के हिसाब से ईटीएफ चुन सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ, इंडेक्स ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, करेंसी ईटीएफ, सेक्टर ईटीएफ। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए निवेशक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोना खरीद बेच सकते हैं। इसकी कीमत में होने वाला बदलाव मार्केट में फिजिकल गोल्ड की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है। अगला है इंडेक्स ईटीएफ। इंडेक्स ईटीएफ में निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स होते हैं और उनकी कीमत में होने वाला उतार चढ़ाव उसके अंतर्निहित इंडेक्स में होने वाले उतार चढ़ाव के समान होता है। अगला है बॉन्ड ईटीएफ। एक बॉन्ड ईटीएफ के पैसे को उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं जो उसके अंतर्निहित इंडेक्स के घटकों से जुड़े होते हैं। अगला है करेंसी ईटीएफ। करेंसी ईटीएफ मुद्रा विनिमय कारोबार वाले फंड निवेशक को एक विशिष्ट मुद्रा खरीदे बिना मुद्रा बाजार में खरीदने बेचने की अनुमति मिलती है। सेक्टर ईटीएफ। सेक्टर ईटीएफ केवल एक विशिष्ट क्षेत्र या उद्योग के शेयरों और एक सिक्योरिटीज में निवेश करता है। कुछ सेक्टर विशिष्ट ईटीएफ फार्मा फंड्स, टेक्नोलॉजी फंड्स आदि हैं जो इन विशिष्ट क्षेत्र में आते हैं। अब दोस्तों, ईटीएफ से जुड़ी खास बातें। ईटीएफ का रिटर्न इंडेक्स जैसा होता है। ये शेयर बाजार पर जब लिस्ट होते हैं वहां इन्हें खरीदा बेचा जा सकता है। यानी ईटीएफ का रिटर्न और रिस्क बीएससी, सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। ईटीएफ के मूल्य वास्तविक समय में पता चल जाते हैं, यानी लेन देन के समय ही इनके दामों का भी पता लग जाता है। ईटीएफ पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का किफायती और कारगर विकल्प है। कारण है कि ये तमाम इंडेक्स, सेक्टर, देश और एसेट क्लास को कवर करते हैं। ईटीएफ के फायदे। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। ईटीएफ में कई कंपनियों के शेयर होते हैं जिससे आपका पैसा एक जगह नहीं बल्कि कई जगह बट जाता है, जिससे जोखिम कम होता है। अगला पॉइंट है लो कॉस्ट। ईटीएफ में मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है क्योंकि ये पैसिवली मैनेज किया जाता है, मतलब कम खर्च में बेहतर रिटर्न का मौका मिलता है। तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। ईटीएफ को आप शेयर बाजार की तरह रियल टाइम में खरीद और बेच सकते हैं, यानी आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है। अगला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ रोजाना ये बताते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सब कुछ क्लियर और ट्रांसपेरेंट। पांचवा पॉइंट है शुरुआत करने के लिए आदर्श, आइडियल फॉर बिगिनर्स। अगर
आप नए हैं और स्टॉक चुनना नहीं आता तो ईटीएफ एक स्मार्ट तरीका है निवेश की शुरुआत करने का। अब दोस्तों ईटीएफ के कुछ नुकसान भी हैं। चलिए नुकसान को समझते हैं। पहला नुकसान है लिमिटेड एक्टिव मैनेजमेंट। ईटीएफ आमतौर पर पैसिव इन्वेस्टमेंट होते हैं, यानी वे किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि अगर बाजार गिर रहा है तो आपका ईटीएफ भी उसी के साथ गिरेगा। इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है जो समय पर फैसला लेकर नुकसान से बचा सके। अगला पॉइंट है मार्केट वोलेटिलिटी इम्पैक्ट। ईटीएफ शेयर बाजार में ही ट्रेड होते हैं, इसलिए दिन भर इनके दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आप कम अनुभव वाले निवेशक हैं तो यह उतार चढ़ाव आपको परेशान कर सकता है या गलत समय पर बेचने के लिए मजबूर कर सकता है। तीसरा पॉइंट है हिडन कॉस्ट। हालांकि ईटीएफ की मैनेजमेंट फीस कम होती है, लेकिन ब्रोकरेज, स्प्रेड और ट्रेडिंग शुल्क जैसे अन्य खर्चे समय के साथ आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। चौथा पॉइंट है ट्रैकिंग एरर। ईटीएफ का उद्देश्य होता है किसी इंडेक्स को ट्रैक करना, लेकिन कभी-कभी फंड इंडेक्स के प्रदर्शन को पूरी तरह नहीं दोहरा पाता। इसे ही ट्रैकिंग एरर कहते हैं, जो आपके संभावित मुनाफे को कम कर सकता है। पांचवा पॉइंट है लिमिटेड थीमेटिक एक्सपोजर। भारत जैसे देश में हर सेक्टर के लिए ईटीएफ उपलब्ध नहीं है। अगर आप किसी खास थीम जैसे टेक्नोलॉजी या क्लीन एनर्जी में निवेश करना चाहते हैं तो आपको सीमित विकल्प मिल सकता है। ईटीएफ आज भी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम लोकप्रिय है। इससे होने वाला कारोबार वॉल्यूम काफी कम होता है। इस वजह से खरीदने के लिए ऑफर की गई कीमत और बेचने के लिए ऑफर की गई कीमत के बीच फर्क ज्यादा होता है। इस वजह से इसमें लिक्विडिटी कम होती है। इस वजह से ईटीएफ बेचने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अगर आप कम संख्या में ईटीएफ की यूनिट खरीदते या बेचते हैं तो ब्रोकरेज और डीमेट चार्ज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों अब जब आप जान चुके हैं ईटीएफ के बारे में तो देर किस बात की, शुरुआत कीजिए और अपने पैसे को बनाइए समझदारी से बड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने फाइनेंशियल सफ़र को आसान और मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए, यानी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए, ताकि हर बार जब हम फाइनेंस से जुड़ी कोई नई और दमदार जानकारी लाएं तो सबसे पहले खबर आपको मिले। चलो साथ मिलकर एक समझदार निवेशक बनते हैं। और हाँ, अगले वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड, कौन है बेहतर। मिलते हैं अगली बार, तब तक निवेश करते रहिए और सीखते रहिए।